चलो एक मिनट या निमित्तानं काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज सद्भावना पदयात्रा या कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी आज अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव तथा महाराष्ट्र राज्याचे सहप्रभारी माननीय श्री पुनाजी चौधरी साहेब, त्याचप्रमाणे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सन्माननीय अध्यक्ष खासदार कल्याणराज काळे साहेब, शहर जिल्हाध्यक्ष श्री युसुफभाई, सन्माननीय मंच सर्व युवकांच्या प्रश्नावर मोर्चे आयोजित केले आणि आपण महानगरपालिकेसमोर शहर अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली प्रमुख नेते मंडळींच्या नेतृत्वाखाली एक प्रचंड मोठा मोर्चा आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केला आणि आपले जे काही प्रश्न आहे, मागण्या आहेत ते आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना आपलं निवेदन दिलं. हर्षवर्धन सपकाळ साहेबांनी आपल्याला जो कार्यक्रम दिलेला की 8 आणि 9 मार्च रोजी मस्साजोग ते बीड जितने तालुका अध्यक्ष और जितने अपने परिवार के लोग हैं, कोई बात अगर अपने को रखती है तो 2, 5, 10 लोग अपनी बात आराम से रख सकते हैं कि हमें अब, क्योंकि आज जो ये मीटिंग है एक तो पदयात्रा के संदर्भ में, दूसरा भविष्य की रणनीति बनाने के संदर्भ में कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे भविष्य के संगठन का निर्माण करते हुए जो काम जनता ने 2 तरह के काम, एक दी है सत्ता जो महायुति के पास भले चोरी करी हो, डाका डाला हो और जो झूठे वादे करके इन्होंने वो तो ये पूरे कर नहीं रहे. दूसरी तरफ है हमारा विपक्ष का कि हमें अब जनता के बीच में किस तरीके से जाना है, किस तरीके से नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं, पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, उसकी क्या रूपरेखा रखनी करना है. अगर कोई 5-10 लोग अपनी बात रखना चाहते हो, मतलब ये नहीं हो कि सब एक ही बात को रिपीट करने की कोशिश करें, पर 5-10 लोगों के अगर अपने सुझाव हो, कोई बातें हो, कोई वरिष्ठ नेता, कोई जितने पीछे भी हमारे सारे साथी बैठे हैं, सामने भी हमारे सभी परिवार के लोग बैठे हैं, तो दिया है उसका पालन शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ हम करेंगे. जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना है, कुछ लोगों को हम कहाँ एड्रेस करना है, इफ्तार का कैसे नियोजन हम सब करेंगे, वो हमारी प्लानिंग हो चुके हैं. और वो हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में हमने 1 बजे का टाइम दिया है, वहाँ पहुँचेंगे. शाम में सभा समाप्त होगी और सभा समाप्त करके हम हमारे पूरे शहर कांग्रेस कमेटी के लोग वापस आएंगे. जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने लोग हम लेके आएंगे. ऐसी में ऐसे अध्यक्ष के नाते हमारे प्रभारी पुनाजी चौधरी जी को ये आश्वासन देता हूँ. और आने वाले दिनों में भैया कुणाल भैया आप औरंगाबाद में रहे तो हमें भी काफ़ी ताकत मिलेगी. यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है, बड़े बड़े लोग किस तरीके से यहाँ काम करते हैं वो भी आपको मालूम पड़ेगा. कौन कांग्रेस का काम करता है, कौन कांग्रेस के खिलाफ काम करता
इसलिए थी कि यहाँ जो कांग्रेस का काम करने वाले लोगों को कांग्रेस से न्याय देने का काम करना चाहिए। सिर्फ भाषण करने से यहाँ होने वाला नहीं है, यहाँ फील्ड में काम करना पड़ता है। 10 साल से हमारे पास यहाँ आमदार है ना खासदार है, किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं ये हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मालूम है। मेरा हर एक पदाधिकारी कार्यकर्ता शहर कांग्रेस कमेटी का यहाँ पर अपनी मान जान लगा के यहाँ मेरे साथ रास्ते पे काम करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ भाषण करते हैं, इसलिए अभी भाषण का टाइम नहीं है, यहाँ अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। और आने वाले महानगर पालिका में हमारे जितने भी सीएम थे उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगा उन्होंने तुरंत रिजाइन दिया। ये कल्चर कांग्रेस का है, ये संस्कृति कांग्रेस की है। ये इतना होने के बावजूद भी अभी भी एक उसमें का आरोपी है, वो अभी भी अब्सकॉन्ड है, अभी भी नहीं मिल रहा है। तो ये पूरी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ये सब बातें देखने के बाद हम जनता में जाने की तैयारी कांग्रेस ने 8 और 9 तारीख को की है। उसके ऊपर हमारी जिम्मेदारी आई, हमको वो जिम्मेदारी निभाने का काम हमारे छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद जिले को हमारे से भी जो कुछ काम आया है, 1000 लोगों को 12 बजे वो घाट के नीचे जो पाली नाम का गांव है वहां पहुंचाने का है और उनके साथ में खाना खा करके आने का है। ये जो हमको प्रोग्राम दिया उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सिर्फ हमारे लोगों जितने पदाधिकारी उनके पास जितनी गाड़ियां है उतनी भी भर के आई तो 1000 से ज्यादा हो जाएगी। अब हमारे इतने बुजुर्ग है, देखो उन्होंने भी 70 साल 75 मिले वो 73 साल के होने के बाद भी बोला मैं भी एक गाड़ी भर के लाने को तैयार हूँ। क्या जुनून है, देखो अभी भी हूँ। कहने का मतलब मेरा ये कांग्रेस है। लोगों को लगता ये कल परसों जो पार्टियां बन गई, ये गट वाली वो गुट वाली वो गुट वाली, इसको तोड़ मरोड़ कर रख देंगे। लेकिन ये कांग्रेस है, एक विचार है और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। बड़ी तादाद में लोगों ने हर्षवर्धन जी को चिट्ठी भेज के लिखी कि हम आपके साथ वो पदयात्रा में पैदल चलने को 2 दिन तैयार है। 500 लोगों की चिट्ठी है महाराष्ट्र के अंदर से। कल मैं मीटिंग को था प्रदेश के, उन्होंने बताया 500 लोग बोले कि हम चलने के लिए आने को तैयार है महाराष्ट्र से। फिर हमारे मराठवाड़ा के जितने 8 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से तो लोग आने वाले हैं, वो बात अलग है। लेकिन बाहर के लोग बोले हम इतने लोग आएंगे, जैसा भारत जोड़ो यात्रा में थे ना उस टाइप के पदयात्री इसमें भी शामिल होने वाले। क्यों होने वाले? हर्षवर्धन जी का नुकसान हुआ क्या, या और किसी का पर्सनल नुकसान है क्या? नहीं। 2 समाज में झगड़ा लगाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया 3-4 और लोगों को उससे दूर करना है कि अपने में आपस में भाईचारा रखो, इनकी वजह से आप में बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये बात कहने के लिए, अपने आइडियोलॉजी के लिए, हमारी जो आइडियोलॉजी है उसके लिए लोगों को फिर एक बार अपने को अवेयर करना है, जागरूकता दिखाना है कि नहीं भैया हम सब लोग आपके साथ में हैं, आप डरो मत। राहुल जी का कहना है डरो मत, हम आपके साथ में हैं। और इसीलिए मस्सा चौक से लेकर तो भीड़ तक 46 किलोमीटर 46 किलोमीटर की यात्रा प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे साथ में की। मैं हमारे कुणाल चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये काम हम भी कर लेते थे, लेकिन आपने पूरे मराठवाड़े का दौरा तय किया। अभी आप संभाजीनगर औरंगाबाद की मीटिंग लेने आए, 3 बजे जालना किए, शाम में नांदेड़ किए, पैर में घुंघरू बांधे जैसा आपका काम, बिगड़ी बांधे जैसा घूमते चले आ रहे हैं। क्या जरूरत है? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपका गांव यहाँ से करीब 600 किलोमीटर आएगा। कौन आदमी है? काय के लिए आया है? कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के वर्कर के लिए। और कांग्रेस क्या कर रही है? लोगों को काम करने के लिए रास्ते पे उतर रही है। और हमको ये जताने को आए, हमको रास्ते पे उतरना जरूरी है। तभी बाबा साहब का संविधान
बचेगा, तभी ये देश कानून से चलेगा। इसलिए हम सबको, मैं लंबी तकरीर नहीं करते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा, अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी गाड़ी लेकर के अपने अपने गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आ सकते, वो अपने अपने वार्ड में से, मेरे वार्ड में से एक गाड़ी आई और वो भर के आ गई क्रूजर 15 लोगों की, तो मैं कहूंगा अपना काम हो गया। हमको जरूरत नहीं है पूरे गांव का हिसाब किताब देखने की। मेरे वार्ड में से एक गाड़ी भर के आई यूसुफ भाई, तो अपने 115 वार्ड है, अभी देखते हैं कौन कौन से वार्ड में लोग गाड़ी भर के लाते, जरा जिम्मेदारी दे दो तो पता लगे। अपने अपने वार्ड में गाड़ी भर के आती है और वो अपने किसी ने बोला सीआर लिखने का, आपने बताया तो वो सीआर भी लिखो, आज से शुरू कर दो सीआर लिखना। कहने का मतलब मेरा ये कि लोगों ने सिर्फ भाषणबाजी करना, या अपने बच्चे कौन से पार्टी में जा रहे हैं, मैं कौन से पार्टी में हूँ, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। नहीं तो मैं कांग्रेस में मेरा बच्चा बीजेपी, मैं कांग्रेस में मेरा बच्चा शिवसेना, मैं कांग्रेस में मेरा बच्चा कौन सी ग्रुप बोले, शिंदे सेना। पहले दिन इनके इंटेलिजेंस अगर इतना बड़ा फेलियर था जिससे मुख्यमंत्री के पास बात नहीं पहुंची, तो पहले दिन इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर अपने पद पे रहने का 1 मिनट का उनका अधिकार नहीं है कि जो मुख्यमंत्री इतना नकारा हो कि इतने बड़ी हत्याकांड के बाद अगर मुख्यमंत्री गृह मंत्री तक खबर नहीं पहुंच रही, तो ऐसे नकारा मुख्यमंत्री का इस्तीफा पहले दिन होना चाहिए। और हम जाएंगे, न्याय की बात करेंगे, और या फिर मुख्यमंत्री खुद उसमें शामिल थे, उनको संरक्षण देने में शामिल थे, ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी पदयात्रा कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि न्याय के लिए आओ, सद्भाव के लिए आओ, कांग्रेस पार्टी के विचार के लिए आओ। हर व्यक्ति इस देश के, इस महाराष्ट्र के नागरिकों के अधिकार के लिए इस यात्रा में शामिल हो। यात्रा शुरुआत हुई है और इससे ताकत के साथ आगे लेके चलेंगे। वार्ड वार्ड की बैठक है, मैं खुद आऊंगा। 2 दिन कहा, कितने दिन गए आपके साथ? 2-3 दिन गए थे ना? कितने दिन गए थे आप? तो कितने 3 दिन गए थे ना? अग्रवाल साहब आपने कितना गए थे? इतना ही 5 दिन दूंगा बस, 2-3 से 5 दिन दूंगा। एक वार्ड में बैठक करेंगे, नए लोगों को निकालेंगे और ताकत के साथ बीती ताई उसका मिसाल में आगे की सुन ले, और ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के विचारों को लेके चलेंगे, मजबूती के साथ काम करेंगे और जनता को मूल मुद्दे की बात के ऊपर, क्योंकि अभी कहा है कि कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पे, कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात करी ना इन्वेस्टर समिट में, औरंगाबाद में। तो जो बातें इन्होंने कही, इनको निकालेंगे, ताकत के साथ बात करेंगे और आपके बीच में आता रहूंगा। और कोई भी किसी का सजेशन हो तो अभी भी दे सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कर सकता है, मैं आपके बीच में आता रहूंगा। क्योंकि भाषण की तो उन्होंने भी मना कर दिया था, सभी वरिष्ठ नेताओं ने मना कर रखा, तो भाषण ज्यादा दूंगा नहीं मैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी से निवेदन है, ये मत देखना कि भैया ये गाड़ी लाए नहीं लाए, सब इतना हम सब सक्षम लोग हैं कि अगर अपनी अपनी गाड़ी निकालें तो मुझे लगता है 1,000 गाड़ी हो सकती है, ऐसा कम नहीं हो। धन्यवाद, जय। क्या बोलेंगे उसके बारे में, क्या बोलेंगे? जिस तरीके से महाराष्ट्र के सद्भाव को बिगाड़ने का काम महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, इतना जघन्य हत्याकांड होता है जिसके अंदर इनके मंत्री का इस्तीफा इतने दिनों के बाद दिया जाता है। सवाल मुख्यमंत्री जी से है, क्या इनकी इंटेलिजेंस इतनी फेलियर थी कि इतने बड़े हत्याकांड के बाद, इतने दिन बाद फोटो वीडियो जब वायरल हुए तब इनको पता पड़ा? अगर इतना फेलियर इनका सरकार चल रही है तो पहले दिन इस्तीफा देना चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री स्वयं जानबूझ के संरक्षण देने का काम ऐसे मंत्री को कर रहे थे जो हत्याकांड में पूरी तरीके से लिप्त थे। मुख्यमंत्री इसका जवाब दे। और महाराष्ट्र के जो विचार है, जो सबको साथ लेके चलने के विचार है, जो साहू फूले अम्बेडकर जी का विचार है, जो महात्मा गांधी, तुकडोजी महाराज, विनोबा भावे जी का विचार है, उस विचार के विपरीत जो महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं उसका जवाब दे। और जिस तरीके से जो जनता को वादे करे थे, लाडली बहनाओं को 2100 रुपए कहा था, वो तो अलग बात है, जो पहले दे रहे थे उनमें से आधी से ज्यादा लाडली बहनाओं को बंद कर दिया। आपने
महाराष्ट्र की जनता को वादा करके गए थे, सोयाबीन के किसान हो, कपास के किसान हो, किसानों के कर्जा माफी की बात करके गए थे, उसका क्या हुआ? नौजवानों को रोजगार की बात करी थी, उसका क्या हुआ? और जनता इनसे जवाब मांग रही कि आपने जो वादे करे थे वो पूरा नहीं करते हुए लोगों की जो हत्याकांड करा रहे हो, जिसके अंदर आप सम्मिलित हो, इसकी जवाबदारी किसकी? और अगर आपकी जवाबदारी हो तो सीधे इस्तीफा दें। जिस तरीके से पूरी तरीके से सरकार का एक बड़ा फेलियर महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है और महाराष्ट्र की सरकार हर मोर्चे पे विफल है, क्योंकि जो भी हत्याकांड होता है, बलात्कार होता है, अल्टीमेट उसमें आखिरी में भारतीय जनता पार्टी का नेता निकल के आता है, जो या तो संरक्षण करता है या फिर इस तरह के गलत कृत्य करता है। और उनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार करी। एक बड़ा गठजोड़ महाराष्ट्र के अंदर बना है, जिसमें एक माफिया तंत्र, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट सरकार, क्योंकि जो विधायक खरीदी के पैसे इस सरकार में जिन माफिया तंत्र ने लगाए थे, वही माफिया सरकार चला रहा है। और सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री एक सर्कस के जोकर की तरह उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र की अस्मिता को खराब करने वालों को एक पल भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सीधे जवाब दे। ये वही महाराष्ट्र है जिसमें कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों ने छोटी बात के ऊपर इस्तीफा दिया, 4 मुख्यमंत्री, क्योंकि इस देश के अंदर जिस तरीके से जो बातें होती थी उसके ऊपर जवाबदारी देते थे। अब महाराष्ट्र की जनता इनके ऊपर तय करे कि इनकी जवाबदारी है, तो ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? स्पष्ट है, सीधे मुख्यमंत्री जवाबदार है। इन मंत्रियों को माइक्रोसॉफ्ट खोकाटे और इन सब लोगों को बचाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये सरकना के रूप में इनके मंत्री डकैतों के रूप में जनता के ऊपर जुल्म रहा। सर, ऐसा नहीं लगता है कांग्रेस मसद के बारे में लेट हो चुकी है? अभी पुलिस की तरफ से चार्जशीट भी कोर्ट में दायर कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पहले वहां गए थे, मैं भी वहां गया था, कई वरिष्ठ नेता वहां पे पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के सभी कई सांसद, कई पूर्व मंत्री वहां पे जाके आए थे, उस बात की न्याय की मांग कर रहे थे और लगातार दबाव बना रहे थे। और इसी तारतम्य में जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने पदयात्रा की घोषणा करी तो आनंद फानन में इस्तीफा लेने का काम इस सरकार ने करा। क्या मुख्यमंत्री के पास ये वीडियो फुटेज पहले नहीं थे जो उन्होंने उस समय इस्तीफा नहीं लिया? अब जब पदयात्रा आई तब इस्तीफा लिया, क्योंकि अपना फेस सेविंग कैसे करे, जबकि जवाबदेही इनकी बनती है कि पहले अगर आपके पास आए थे तो इस्तीफा क्यों नहीं लिया, और अगर पहले आपके पास आए थे तो आपने संरक्षण क्यों दिया, इसकी जवाबदारी लेके इस्तीफा। महाराष्ट्र सदन से कल अबू आजमी को निलंबित किया गया, क्या कैसे देखते हैं आप इसके दौरान? देखिए, मैंने क्या कहा कि सरकार एक बड़े माफिया तंत्र गठजोड़ के साथ चल रही है पूरी तरीके से। जिस तरीके से इस महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम कर रही है, ये महाराष्ट्र की सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इनके खिलाफ कब कार्रवाई? परभनी में माननीय राहुल गांधी जी गए थे। खुद राहुल जी गए थे, उसमें खुद न्याय की मांग कर रहे हैं। उसके ऊपर भी हम परभनी में भी यात्रा होगी, इसके बाद यहाँ से इसके बाद परभनी में भी यात्रा होगी और हम न्याय के लिए लोगों के जनता की सड़कों पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की पूरी कांग्रेस है।